हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग योर विंटर वैकेशन। लेकिन विंटर वैकेशन के साथ एक चीज और आ रही है भाई, एग्जाम पास आ रहे हैं। स्पेशली फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम बहुत ही पास आ चुके हैं। तो अब सारे स्टूडेंट्स वरी होंगे कि भाई अब हम हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन किस प्रकार से स्टार्ट करें, कौन से किन किन क्वेश्चंस को हमें रिवीजन एक्सरसाइजेस में लेना है, किन किन क्वेश्चन के ज्यादा रिवीजन करने हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, आई एम हियर टू हेल्प यू। भाई अब हम स्टार्ट करेंगे एक सीरीज मींस अ रिवीजन सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। एज वेल एज आई एम हियर टू गाइड यू विद द परफेक्ट लर्निंग मटेरियल और परफेक्ट प्रिपेयरिंग मटेरियल, कि जिससे आप अपने एनुअल एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं आपका फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रियल नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बेटा कि रियल नंबर्स क्या होता है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय रियल नंबर्स। अब रियल नंबर क्या होते हैं भाई? रियल नंबर्स जो होते हैं दैट इज अ यूनियन ऑफ ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, कि जितने भी प्रकार के रेशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं, सबको यदि हम एक साथ मिला दें तो दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ओके, एंड द सेकेंड थिंग अबाउट द रियल नंबर इज दैट कि भाई रियल नंबर्स के बारे में हमको एक चीज और जानकारी होनी चाहिए कि क्या और क्या कर सकते हैं भाई। द रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। इट मींस नंबर लाइन क्या होती है, सबसे पहले तो वो आपको बता दें कि एक नंबर लाइन मींस दैट कंसिस्ट ऑल द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एनी नंबर। है ना, कि किसी भी चीज की यदि हमें पॉजिटिव वैल्यूज लेनी, जैसे 1 2 3 4 5, एज वेल एज -1 -2 -3 -4 सो ऑन। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? दीज आर द इंटीजर्स, है ना। तो रियल नंबर्स क्या रह सकते हैं भाई? इंटीजर्स भी हो सकते हैं जिनमें हम ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज, ऑल द नेगेटिव वैल्यूज एज वेल एज जीरो। ठीक है, इन सबको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोज नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड रियल नंबर्स। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट इट कि भाई रियल नंबर्स में हमको पढ़ना क्या है। पढ़ना है सिर्फ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, एज वेल एज यहां पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में भाई, कि हमारे इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में क्या रिलेशंस हो सकते हैं, किस प्रकार से हम रियल नंबर्स को फॉर्म कर सकते हैं, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है। इन सभी चीजों के बारे में हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं लूंगा आपका फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को, एज वेल एज हमारे जो बेसिक थ्योरम्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक रियल नंबर्स। यस, सो एट फर्स्ट आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि भाई सबसे पहली चीज क्या होती है रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स में सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट थिंग आती है, दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? अब भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पिछली क्लासेस में जाना पड़ेगा कि पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या सीखा है। उसी से ही सारी चीजें इसमें आने वाली, कुछ अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं आने वाला है ना। तो रॉकेट साइंस नहीं आएगा तो भाई क्या आएगा? बिल्कुल सिंपली हम लोग समझते हैं कि भाई देखो, हमने देखा इसकी पहली वाली क्लासेस में कि किसी भी नंबर्स को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उन अलग अलग तरीकों में से एक तरीका था प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या था भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन मींस एक ऐसी प्रोसेस जिससे हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन कि भाई फैक्टर्स होंगे, जैसे हमने यहां पर एक नंबर लिखा 10। 10 को हम किन्हीं कुछ नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 10 को हम लिख सकते हैं भाई 1 मल्टीप्लाई बाय 10, और क्या लिख सकते हैं भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और क्या लिख सकते हैं? नहीं, अब इससे ज्यादा नहीं लिख सकते, है ना। तो हमने क्या लिखा
जैसे 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इन सब की वैल्यूज क्या आ रही है, 10 आ रही है। लेकिन हमने इसे क्या छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो किसी भी एक नंबर को उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ओके, अब फैक्टराइजेशन में यदि वर्ड प्राइम जुड़ जाता है तो फिर क्या होता है कि किसी भी नंबर को ऐसे नंबर में डिवाइड करना भाई जो प्राइम हो, सारे प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में लिखना, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। लाइक एग्जांपल आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि हमारे पास एक नंबर है 30। ओके, इसे हम किस प्रकार से इसके फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं भाई, जैसे 10 इंटू 3, हमने इसको और डिवाइड किया तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2। लेकिन क्या ये 10 और ये 15 यहां पर प्राइम फैक्टर्स हैं, वो सॉरी प्राइम नंबर्स हैं? नो, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 30 को हम एक तरीके से और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 3 2 6, 6 5 30। तो इस सिचुएशन में हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं भाई कि आंसर तो हमारा 30 आ रहा है, बट यहां पर हमने जितने भी नंबर्स लिखे हैं, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 5 हो, तो ये सारे नंबर्स कहते हैं प्राइम नंबर्स। ओके, तो किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। और हमारा फंडामेंटल थ्योरम भी जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही रिलेट करता है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, पहले तो उसे समझते हैं कि किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जो प्राइम फैक्टर्स का फॉर्म जो रहेगा वो यूनिक रहेगा। यूनिक रहेगा इट मींस वो सिर्फ उसी का रहेगा, वो जो फॉर्म है वो किसी दूसरे नंबर का नहीं हो सकता है। जैसे हमने यहां पर लिखा 10, तो 10 को लिखा तो हमने इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, अब हमने इसे लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। सो यहां पर इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सॉरी फैक्टर्स हैं, वो क्या है, 2 एंड 5 है। अब ये फैक्टर्स, ये तीनों जो है कलेक्शन जो हमने बनाया, ये सेम कलेक्शन किसी यार दूसरे नंबर का नहीं हो सकता है। ओके, इट मींस किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यदि हम करें तो वो एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। सॉरी, अब इस यूनिक फैक्टराइजेशन का यूज हमारी लाइफ में क्या होता है, या प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज हमारी लाइफ में क्या होता है भाई। अब यहां पर हम दो चीजें फाइंड करते हैं यूजुअली इन दिस चैप्टर। हमने दो चीजों के बारे में पढ़ना है, वो है फैक्टराइजेशन के साथ HCF और LCM। ठीक है, अब HCF क्या होता है और LCM क्या होता है, इसके बारे में भी एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। हालांकि सारी चीजें आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, तो शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा कि HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मींस किसी भी नंबर के छोटे छोटे टुकड़े, है ना। तो उसमें से जो भी कॉमन होगा, किन्हीं भी दो नंबर्स का हम HCF या LCM, या तीन नंबर्स का हम HCF LCM निकाल सकते हैं। सो उन नंबर्स में, लाइक इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ 30 एंड 50, ओके, सो इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जैसे 30 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिससे 30 डिविजिबल हो सकता है। सो दोज आर द नंबर्स। सबसे पहले आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा भाई 3, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 10 और 10 के बाद आएगा 15। ओके, ये सारे नंबर से वो 30 को हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा नंबर जिससे कोई भी नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है, दोज आर आल्सो नोन एज फैक्टर्स। फिर 50 को भी यदि हमें डिवाइड करना है तो किन किन नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं भाई, 2 से कर सकते हैं, फिर 2 के बाद 5 से कर सकते हैं, 5 के बाद 10 से कर सकते हैं, 10 के बाद 25 से कर सकते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 50। ओके, अब इसमें देखते हैं कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं भाई। कॉमन फैक्टर आ रहा है 5, 5 दोनों में है, दोनों के फैक्टर्स में है, और साथ ही साथ 10 ये भी दोनों में है। सो what will be the common factor of 30 and 50? कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स आर 5 and 10। अभी यहां पर 5 and 10 है। अब इन दोनों में से भी जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है उसको हम नोट कर देंगे, और वो कहलाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मींस HCF। इट मीन 30 और 50 का HCF क्या आएगा, 10। इज इट क्लियर? या दैट्स इट। ओके, अब बात करते हैं LCM। LCM मतलब मल्टीपल। मल्टीपल्स मींस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM स्टैंड्स फॉर
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स आर द जस्ट अपोजिट टू द फैक्टर्स। ओके, लाइक हमने पढ़ा होगा टू का टेबल पढ़ा है आपने? यस, पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, है ना। तो टू का टेबल यदि आप पढ़ते हैं तो कैसे लिखते हैं भाई? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 एंड सो ऑन, है ना। इस टाइप से आप टू का टेबल बना सकते हैं। एज वेल एज इफ आई एम टेलिंग यू टू क्रिएट द टेबल ऑफ 3, सो 3 का टेबल राइट करने के लिए यदि आपको कहा जाए तो आप इस तरीके से लिखेंगे 3 3 1 3, 3 2 10, सॉरी 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 एंड सो ऑन। ओके, अब ये सारे नंबर्स क्या है? ये सारे नंबर्स हैं 2 और 3 के मल्टीपल्स, कि हम किसी भी नंबर से 2 में मल्टीप्लाई कर या किसी भी नंबर से 3 में मल्टीप्लाई कर हम इन नंबर्स को पा सकते हैं। अब इसमें भी हमें कौन सा निकालना है? लोएस्ट। लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, क्योंकि बड़ा तो ये सो ऑन जाते ही जा रहा है, आगे इन्फिनिटी तक जाएगा। तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे जो कि इनके कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं। लेकिन यहां पर हमें कौन कौन से दिख रहे हैं भाई? हमें दिख रहा है एक तो 6, और यदि हम 2 6 12 पढ़ेंगे तो 12 भी हमें कॉमन मल्टीपल के रूप में दिखेगा, और आगे भी हो सकते हैं, है ना। तो कॉमन मल्टीपल्स या मल्टीपल किसी भी डिजिट के इन्फिनिटिव हो सकते हैं। तो हम क्या निकालेंगे भाई? सबसे बड़ा डिजिट तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज इनफाइनाइट, डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो उसे हम पकड़ कैसे पाएंगे? तो पकड़ने के लिए हम यहाँ, हमारे पास क्या चीजें हैं यहाँ पर? सबसे छोटा। तो सबसे छोटे को पकड़ेंगे। कौन सा भाई सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल? दैट इज 6। सो 2 and 3 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक, तो अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही बोलता है कि सबसे पहली चीज कि किसी भी एक नंबर को हम यूनिक फैक्टराइजेशन या फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि किसी दूसरे नंबर का नहीं होगा। एज वेल एज हम क्या कर सकते हैं भाई? उससे क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं? एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम स्टैंड्स फॉर लोएस्ट कॉमन multiple, and I have told you about the factors and the multiples. Okay, shall we move forward? Yes, we can. अब एक और चीज इसमें आती है भाई कि द व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम, है ना। कि अब एलसीएम और एचसीएफ के बीच में भी कोई एक क्या होता है? रिलेशन होता है। उस रिलेशन के बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। ओके, वी विल टेक द सेम नंबर 30 एंड 50। ठीक है, लाइक हम लोग फिर से ले रहे हैं, एक नंबर 30 लिया और एक नंबर लिया 50। ठीक, अब हम सबसे पहले 30 और 50 का क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो 30 का करते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम सिर्फ उसमें प्राइम नंबर्स को यूज करेंगे। किनको यूज करेंगे? प्राइम नंबर्स। और व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? द नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 होगा और दूसरा वह नंबर खुद होगा। जैसे 2 के कितने फैक्टर होते हैं भाई? 1 2 2 एंड 2 1 2, मतलब 2 ही फैक्टर होंगे। 3 के कितने फैक्टर्स होते हैं भाई? 3 1 3 और 1 3 3, 2 ही होंगे। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो रहे हैं, तीसरा कोई बन ही नहीं सकता। जबकि 4 के बन सकते हैं, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा एंड 4 इटसेल्फ भी हो जाएगा। तो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं वही नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें सिर्फ किनका यूज करना है? प्राइम नंबर्स का यूज करना है। अब प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? शुरुआत के कुछ प्राइम नंबर्स मैं आपको बता देता हूं कि जैसे 2 होता है, 3 होता है, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13 और सो ऑन। ठीक है, तो इस टाइप से हम प्राइम नंबर से ही फैक्टराइजेशन की मेथड को यदि यूज करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, तो दैट मेथड इज यूज्ड, सॉरी दैट मेथड इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो सबसे पहले देखिए पहला प्राइम नंबर हमारा क्या है? सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 2 एंड 2 5 10। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं, बिकॉज वंस के प्लेस पर अभी क्या नंबर है भाई? इवन, सॉरी ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं। तो अब हम इससे किससे चेक करते हैं? 3 से। सो 5 + 1 6, एंड व्हेन द मीन ऑफ एवरी नंबर, और वी कैन से सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज नोन एज considered as the multiple of 3, only then we will use 3 there. So यहाँ पर देखिए 5 + 1 6, 6 3 के टेबल में आता है। यस, 3 2 6, so 15 will be divisible by 3. So 3 5 15. Okay, again
5 से हम डिवाइड कर देंगे, 5 5 वन सा 5। तो ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से भाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। So these are the prime factors of 30. Now we will find out the prime factors of 50. सेम मेथड, 2 से डिवाइड करेंगे 25 टाइम्स जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा। दैट्स कंप्लीट। सो 50 के जो प्राइम फैक्टर्स वो क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, अब नाउ इफ वी आर टेकिंग एलसीएम, वी आर फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ द नंबर, कि इन दोनों नंबर्स के क्या हैं एलसीएम, क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है भाई, एक बार समझ लो हमेशा याद रहेगी। ओके, तो एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहले तो भाई आइडेंटिफाई करिए कि इनके प्राइम फैक्टर्स में कौन से नंबर हैं जो कॉमन है। कौन कौन सा कॉमन दिख रहा है भाई, यहां पर दिख रहा है 2, हमें 2 दोनों में आ रहा है, और क्या है 3, क्या 3 इसमें तो आया है, लेकिन 50 के प्राइम फैक्टर्स में 3 नहीं आया है। नाउ 5, एक 5 यहां पर भी आया है और एक 5 यहां पर भी आया है। ओके, मैं किसी अलग कलर से इसको आप सर्किल कर कर आपको समझा देता हूं कि भाई कौन कौन से नंबर्स हमें कॉमन दिखाई दे रहे हैं। तो हमें दिखाई दे रहा है कौन सा, एक तो 2, फिर 5। अब ये दो चीजें हमें कॉमनली मिल गई हैं। तो एलसीएम निकालने का बिल्कुल सिंपल मेथड है कि सबसे पहले क्या करें, आप इन कॉमन चीजों को एक एक बार लिख लें। तो इट मींस 2 दोनों में आया है, हमने 2 को लिख दिया, और 5 दोनों में आया, उस 5 को भी लिख दिया। अब बाकी के जो फैक्टर्स बचे, जैसे यहां पर एक 3 बच रहा है, उसे भी आप लिख ले, और 5 को भी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख ले। ठीक है, और इन सब का प्रोडक्ट कर दे तो 5 5 का क्या हो जाएगा भाई, 25, 25 2 सा 50, 53 सा 150। सो एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, 30 और 50 का 150। ठीक है, सो 30 एंड 50 का एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जब हम 30 का टेबल पढ़ेंगे तो 31 सा 30, 32 सा 60, 33 सा 90, 34 सा 120, 35 सा 150, 36 सा 180, कंटिन्यूअसली ये प्रोग्रेसिव रहेगा। इस सिमिलरली हम 50 का टेबल पढ़े तो 51 सा 50, 52 सा 100, 53 सा 150। सो इट मींस देखो यहाँ पर 150 जो है वो दोनों टेबल्स में आ रहा है और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा। उसके बाद और भी बहुत से मल्टीपल हो सकते हैं। क्लियर। अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एचसीएफ, कि हमें अब एचसीएफ निकालना है, तो सेम प्रोसेस रहेगी। हमने इस बार क्या किया था, एलसीएम फाइंड करने के लिए पहले हमने जो कॉमन नंबर्स थे उनको लिखा था, और फिर रेस्ट ऑफ द नंबर्स को भी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया था। अब यदि हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन नंबर्स को लेना है। कॉमन क्या क्या है यहां पर भाई, 2 कॉमन था, सो 2 लिख दिया, और उसी के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने 5 को भी ले लिया। सो 5 2 सा 10। सो भाई एचसीएफ ऑफ 30 एंड 50 क्या हो जाएगा, 10। मतलब 30 और 50 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 10। इज इट क्लियर। सो अब ये होते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। अब इनके बीच में भी एक रिलेशन होता है, वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन। ओके, कि क्या रिलेशन इनके बीच में होता है। आई थिंक एचसीएफ और एलसीएम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से निकाल सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं, और भी हम एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन करेंगे तब हम और डिटेल में इन चीजों का डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर। अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन होता है कि किन्हीं भी दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम यदि हमें पता है, तो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर। ओके, कि जो भी हमारे नंबर्स हैं उन नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एचसीएफ, सॉरी प्रोडक्ट मिल जाएगा, वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के भी इक्वल होगा। लेट्स चेक, इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं भाई कि सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो चेक कर लेते हैं भाई, हमारे नंबर्स क्या है 30 एंड 50। तो यहां पर लिख देंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 50। अब ये किसके इक्वल में होना चाहिए, ये इक्वल में होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के इक्वल में। अब एचसीएफ एलसीएम क्या आया था हमारा 150, और एलसीएम क्या आया था, ओ सॉरी एचसीएफ क्या आया था 10। एलसीएम 150 और एचसीएफ 10।
क्या इन दोनों का प्रोडक्ट इनके इक्वल में है? यस, चेक कर लेते हैं। तो 15 वन 15 और 2 जीरोस लग जाएंगे। इट मीन इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 1500। सिमिलरली हम 30 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 5 3 15 एंड 2 जीरोस विल बी फॉलो 15। सो यहां पर देखिए दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ये एक हमारा फंडामेंटल थ्योरम और ऑफ अरिथमेटिक का ही पार्ट होता है कि भाई एचसीएफ और एलसीएम जो होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होते हैं। इज इट क्लियर?